हेलो दोस्तों। कैसे हैं दोस्त? अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। दोस्त, आज हम बात करेंगे हमारे एक महान कवि मैथिली शरण गुप्त की दो पंक्तियों से। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे लोग देशभक्ति की बातें करते हैं और देशभक्ति की भावना का उबाल भी आता है, लेकिन वो दो ही तिथि पे होता है, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी को। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा भारत एक महान देश है और हमारे भारत की संस्कृति है वो महान संस्कृति मानी जाती है। लेकिन कोई भी महान संस्कृति उस देश के जो व्यक्ति होते हैं, उस देश के जो वासी होते हैं, उनके कर्मों पर डिपेंड करता है, उनके सोच पे डिपेंड करता है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ का हर नागरिक अपने देश के लिए उत्तरदायी होता है। वहाँ अभी भी अनुशासन चरम पर है। लोग एक दूसरे का इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, चोरी बेईमानी इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। कोई भी किसी भी काम को वहाँ के लोग छोटा काम नहीं समझते हैं। बच्चे जो होते हैं वही विद्यालय की सफाई भी करते हैं। वहाँ पर अगर आपका कोई सामान गिर जाता है तो किसी व्यक्ति को मिलने पर वो पुलिस को लौटा देते हैं और फिर उस व्यक्ति को, जो उसका सामान का ऑनर होता है, उसको वापस कर दिया जाता है। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। इसके बावजूद भी जापानी सभ्यता जो है वो अपने मेहनत, अपने वसूलों, अपने सिद्धांतों को अपनाकर आज से 25 वर्ष पूर्व ही फिर से डेवलप कंट्री बन गया। तो दोस्तों, कहना और करना में दोनों में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। अगर आप अच्छी बातों को समझते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं तो फिर उस अच्छी बात को समझने का कोई मतलब नहीं रहता है। जब तक कि उसको इस्तेमाल में नहीं लाइएगा तब तक उस अच्छी बात का कोई फायदा नहीं होता है। यशवंत सिनेमा में नाना पाटेकर साहब ने एक डायलॉग बोला था, ऊंची दुकान फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदी की पिकदान, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश अन्य सभी देशों से महान देश है, लेकिन इसकी महानता को कायम करने के लिए हम भारतवासी को सतत प्रयास करना पड़ेगा। हमें अपने मूल्यों को समझना पड़ेगा, हमें अपने दायित्वों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर देशभक्ति और समाज सेवा तो बहुत दूर की बात हो चली है। लोग अपने पुत्र भक्ति में लगे हुए हैं कि मेरे पुत्र को, मेरे प्रपुत्र को कोई दिक्कत नहीं हो। 8,000 करोड़ रुपया, 10-10 हजार करोड़, 67 हजार करोड़ रुपया नेता लोग अपने घर परिवार के लिए जोड़ कर रखे हैं। तो समाज में तो असमानता की भावना आएगी ही। किसी को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, किसी के पास 6,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ का नेटवर्थ होता है, जो कि सही नहीं है। अगर इस देश को सही मायने में सोने की चिड़िया जो कहा जाता था इस देश को, वहाँ तक लेकर जाना है तो मानसिकता को बदलना होगा। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, अगर आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसके भरोसे हम छोड़े जा रहे हैं? दोस्तों, जापान से हमें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। प्रकृति प्रेम, प्रकृति के बीच बसा हुआ यह देश है, प्रकृति से भी प्रेम है। दोस्तों, जापान कूड़ा कचरा, समय और पैसा कुछ भी बर्बाद नहीं होने देता है। एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाहूँगा जापान के बारे में। एक बार अमेरिका ने 1 लाख पार्ट्स जो होता है, पुर्जे पार्ट्स का ऑर्डर जापान को दिया और साथ में यह भी कंडीशन लगा दिया कि 1 लाख पुर्जे में 10 पुर्जे से ज़्यादा
खराब नहीं होना चाहिए। मतलब जो पुर्जे बनते हैं उसमें कुछ खराब भी बनते हैं, तो उसने लिखा जो 10 से ज़्यादा मैं खराब एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जापान ने 1 लाख सही पुर्जे और 10 खराब पुर्जे बना कर दिए, और उसके साथ एक पत्र लगा दिया कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपका ऑर्डर सही से समझा नहीं, उसमें 10 खराब पुर्जे की भी बात की गई थी। तो दोस्तों ऐसा है जापान। यहाँ हर लोग, हर नागरिक अपने देश के लिए उत्तरदायी है। यहाँ मनोरंजन की भी बातें होती है, लेकिन कम बातें होती है, ज़्यादातर गूढ़ विषयों पर, जो हम उस देश की संस्कृति, उस देश की महानता, जो उस देश के विकास के हित में हो, ऐसी बातों का ज़्यादा प्रचलन है वहाँ पे। हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है वो सही मायने में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन यहाँ जो सामाजिक असमानता है वो यहाँ के जो किंग मेकर है या किंग है या जो नियम कानून बनाते हैं, वो लोग सदैव अपने हित को ध्यान में रख के नियम बनाते हैं। आगे बढ़ने के लिए किसी को गिराकर आगे बढ़ने की बात होती है, ये नहीं कि खुद का डेवलप कर ले तो आगे बढ़ जाए। ये सब तरह की बात यहाँ पे 80% लोगों के जेहन में नहीं आती है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि हमारा देश है, जिस तरह से हमारा घर होता है उसी तरीके से यह हमारा देश है, हम आप को ही करना है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि अपने आप का विकास करें, जिससे आप परिवार के साथ समाज और देश के उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद।